Hello, my dear student. I am Abhishek Raj Kashyap from Little Flower Center College. तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, उसके बारे में आपने स्टडी करी। उसके बाद आपने सीखा उसमें कि करंट की आरएमएस वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं हम। ठीक, तो उसमें आपको शॉर्टकट मेथड से बताया गया था कि आरएमएस वैल्यू जो प्राप्त की जाती है उससे हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो आपको मतलब वो सब तरीके बताए गए हैं आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के। अब हम देखते हैं कि जब किसी सर्किट में प्योर कैपेसिटर लगा होता है, प्योर इंडक्टर लगा होता है और प्योर रजिस्टर लगा होता है, तो हम कैसे किस प्रकार से हम उसकी इक्वेशन प्राप्त करते हैं, उसकी वोल्टेज इक्वेशन कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं हम आज का जो टॉपिक अपना है सर्किट थ्योरी फर्स्ट, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सर्किट थ्योरी होता क्या है। सर्किट थ्योरी आज आपको रीड करना है सर्किट थ्योरी फर्स्ट अल्टरनेटिंग चैप्टर। तो सबसे पहले सर्किट थ्योरी फर्स्ट में आइए देखते हैं कि जब किसी सर्किट में, पहला टॉपिक है सर्किट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। सर्किट का मतलब परिपथ होता है। जब किसी परिपथ में शुद्ध रजिस्टर लगा हो, शुद्ध रजिस्टर का मीन्स होता है प्रतिरोध। शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो सबसे पहले हम सर्किट बनाएंगे। यहां पर इसको इस प्रकार से बनाना है आप लोगों को, बिल्कुल ऐसे सेम बनना है। यहाँ पर रजिस्टर आर ओम का रजिस्टर लगाया गया है। अब आप देख रहे हैं ये सोर्स है आपका, ये एसी सोर्स आपको मतलब ये दिखा रहा है कि ये एसी सोर्स है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एसी सोर्स। इसका मतलब ये होता है, इसे यहाँ से ये सोर्स है आपका, एसी सोर्स है, तो करंट हमेशा यहीं से फ्लो करता है। यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आर ओम का रजिस्टर लगाया गया है। ठीक, इसमें एक टॉपिक में कह रहा है जब किसी परिपथ में शुद्ध रजिस्टर लगा होता है तो हम किस प्रकार से उसमें वोल्टेज इक्वेशन प्राप्त करते हैं। चलिए ठीक है, वोल्टेज इक्वेशन सबसे पहले हम वोल्टेज इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं। वोल्टेज इक्वेशन होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और करंट इक्वेशन कितना होता है इसमें, करंट इक्वेशन देखिए ये जो है इसमें कह रहा है जब किसी परिपथ में शुद्ध रजिस्टर लगा होता है तो वोल्टेज इक्वेशन V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और करंट इक्वेशन कितना होता है, करंट इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर करंट इक्वेशन लिखी गई है। ये जो है देखिए आप, यहाँ पर कोई इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसमें एंगल में कोई चेंज नहीं है, ना इस एंगल में कोई चेंज आ रहा है। तो इस एंगल के ना बदलने का क्या रीजन हो सकता है, आप जानते होंगे। ठीक है, उसके बारे में नहीं जानते हो देख लीजिए। इस इक्वेशन के ना चेंज होने का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी सर्किट में शुद्ध प्रतिरोध जब लगा होता है, शुद्ध रजिस्टर होता है, तो इसमें इसकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है जो करंट होता है और जो वोल्टेज होता है वो समान कला में होता है, वो एक समान फेज में होता है, उसमें कोई फेजर डिफरेंस नहीं होता है, एक समान कला में वो होता है। ठीक, तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें किस प्रकार से इसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पर एसी सोर्स आप देख रहे हैं, यहाँ से करंट निकलता है, ठीक, रजिस्टर तक पहुँचता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ लॉ से निकालते हैं। यहाँ से किरचॉफ लॉ या किरचॉफ के नियम से यहाँ पर लिख सकते हैं, किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम से यहाँ पर हम एक पास बनाएंगे। पास का मतलब जो यहाँ पर पथ होता है डी इसका,
ठीक, ये आपका पास बनाया गया है। चलिए हम पास से देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका v माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। आपने पास का नियम पढ़ा है, ठीक है, कि जब किसी पास में करंट जब फ्लो होता है इसमें, तो किसी एक स्थान से निकलने वाले करंट की जो वैल्यू होती है वो जो है पुनः उसी स्थान पर आकर मिल जाए तो वहाँ पर जो पूरी वैल्यू आती है उसकी जो मतलब जो एवरेज वैल्यू आती है वो शून्य होती है। तो v इज इक्वल टू माइनस आई आर इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर v माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू कितना, आई आर हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पर i फाइंड करना है, तो i की वैल्यू कितना आएगी, i बराबर हो जाएगा यहाँ पर v बाई आर हो जाएगा, i इज इक्वल टू v बाई आर। ठीक, जब i इज इक्वल टू v बाई आर हो गया, अब आप देख रहे हैं कि v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू है यहाँ पर v नॉट साइन ओमेगा टी, और i की वैल्यू कितना होती है, i की वैल्यू होती है i नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों की इक्वेशन की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ठीक, इस वाले में यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको। तो अगर हम यहाँ पर अगर i की वैल्यू रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा गया। ठीक, तो सबसे पहले हम i की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा i इज इक्वल टू, i की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इतना करने में समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए v बाई आर, आर तो वही रहेगा लेकिन v की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर मिलेगा आपको v नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, साइन लिखा गया है यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, डिवाइड बाई आर। ठीक, तो कहने का मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर हो गया। अब देखिए यहाँ से देख रहे हैं कि आप जो है साइन ओमेगा टी और यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी कैंसिल आउट कट गया, तो बचा कितना आपका यहाँ पर बच गया आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई आर। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पर करंट की पीक वैल्यू मिली है। करंट की पीक वैल्यू कहने का मतलब जब किसी सर्किट में शुद्ध रजिस्टर लगा होता है, प्योर रजिस्टर लगा होता है, तो यहाँ पर जो करंट की पीक वैल्यू आती है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आती है, वो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि जब किसी सर्किट में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है, शुद्ध रजिस्टर लगा होता है, तो यहाँ पर करंट की जो मतलब करंट की जो वैल्यू होती है, जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर होती है। अब देखिए यहाँ पर इसका हमें डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ पर जो इसका फेजर डायग्राम होता है उसको देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, चलिए ठीक है देखते हैं फेजर डायग्राम के बारे में। फेजर डायग्राम, इसका जो फेजर डायग्राम होता है वो हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। फेजर डायग्राम इसका यहाँ पर है रजिस्टर, यहाँ पर फाई एंगल, यहाँ पर ओमेगा टी एंगल बनाएगा। ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ठीक, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका फेजर डायग्राम है। यहाँ पर दिखा रहा है कि जो वोल्टेज है और जो करंट है वो समान फेज में, एक समान कला में है। ठीक, तो इसका मतलब अगर जब किसी सर्किट में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तो उसमें जो है जो करंट और वोल्टेज होता है वो एक समान कला में होता है, उसमें मतलब कोई फेजर डिफरेंस नहीं आता है। ठीक, ये आपका था फेजर डायग्राम। आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका वेव डायग्राम होता है, इसमें डबल डायग्राम बनते हैं, एक फेजर डायग्राम बनता है, एक वेव डायग्राम बनता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो वेव डायग्राम है वो कैसा बनता है। आइए देखते हैं वेव डायग्राम के बारे में। चलिए देख लेते हैं वेव डायग्राम क्या होता है। वेव डायग्राम,
वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे? बहुत ही ईजी है वेव डायग्राम बनाना। ठीक, इस तरीके से आपका वेव डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पर है वोल्टेज V0, ये है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर है करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0। आप देख रहे हैं कि इसमें इन दोनों में जो आपका वोल्टेज की पीक वैल्यू और जो करंट की पीक वैल्यू है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसमें देखिए जो फेजर डिफरेंस है बिल्कुल एकदम सेम फेजर डिफरेंस है इसमें, ये जो है एक समान कला में चल रहे हैं। ठीक, ये टाइम टी के रिस्पेक्ट में फ्लो हो रहे हैं। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों डायग्राम को देखकर आपने मतलब क्लियर कर लिया होगा कि इसमें देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, कोई फेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सर्किट में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तो करंट और वोल्टेज दोनों समान कला में बहते हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। मतलब करंट की वैल्यू वही मिलती है, उसके बाद जो मतलब वोल्टेज की वैल्यू होती है वो भी दोनों सेम मिलते हैं, उनकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पर आपने देखा कि V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी लिखा गया है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी लिखा गया है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है R रजिस्टर लगाया गया है। तो मैंने आपसे पहले बताया कि जब अगर परिपथ में किसी भी परिपथ में अगर शुद्ध रजिस्टर लगा होता है तो उसमें जो वोल्टेज और जो करंट होता है उनकी इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ये दोनों जो है शुद्ध परिपथ वाले या फिर शुद्ध रजिस्टर वाले परिपथ में एक समान कला में चलते हैं, इनकी कलाओं में कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पर समान कला में चल रहे हैं। जब वोल्टेज उठ रहा है तभी करंट भी उठ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जब मिनिमम पर जा रहा है, यानी कि जब वोल्टेज मिनिमम पर जाता है तो करंट भी मिनिमम पर जाएगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम पर जाता है तो करंट भी मैक्सिमम पर जाता है, कोई इन दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक, ये है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, इसे पीक वैल्यू कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्ट। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। और ये क्या है? ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। अब आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से इसमें जो है आपको सर्किट थ्योरी प्रथम में सबसे पहले आपको ये टॉपिक में बताया गया कि जब किसी परिपथ में शुद्ध रजिस्टर लगा होता है तो हम मतलब वोल्टेज और करंट किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो आपने तरीका देख लिया है। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सर्किट थ्योरी प्रथम चल रही है ठीक प्रेजेंट में, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको मिटाया जाए। आइए देखते हैं कि सर्किट थ्योरी फर्स्ट में जब शुद्ध रजिस्टर लगा होता है तो आपने स्टडी करी है। ठीक है, उसकी अब आप देखते हैं कि जब सर्किट में दूसरा टॉपिक है आपका जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो या शुद्ध प्रेरक लगा हो,
यहाँ पर प्रेरक L लिया गया है। ये AC सोर्स है, मैंने आपसे अभी भी बताया कि क्या होता है। AC सोर्स होता है, करंट हमेशा यहीं से फ्लो होता है। यहाँ पर I एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर वोल्टेज इक्वेशन V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू कितना आती है इस वाले में, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए इसमें जो यहाँ पर लिखा गया I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें चेंज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें क्या लगाया गया है, इसमें प्योर इंडक्टर लगाया गया। क्या लगाया गया, प्योर इंडक्टर। ठीक, प्योर इंडक्टर का मतलब क्या हुआ, इसमें करंट के इक्वेशन में चेंज आना है। कैसे आना है देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा होता है तो करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है माइनस पाई बाई 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इस एंगल का परिवर्तन होने का मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 अंश क्या है, कला में 90 अंश पश्चगामी चल रही है। इसका मतलब जब जब वोल्टेज जो है शिखर पर जा रहा है तब तब करंट कहाँ पर जा रहा है, शून्य पर जा रहा है। अरे भाई माइनस पाई बाई 2 यानी कि इससे हमेशा 90 अंश क्या चल रही है, पश्चगामी चल रही है। ठीक, मतलब जब वोल्टेज जो है शिखर पर जाएगा, मैक्सिमम पर जाता है तो करंट मिनिमम पर जाएगा, और जब करंट मिनिमम पर जाएगा तब वोल्टेज शिखर पर जाएगा। इसका मीन्स वही हुआ। ठीक, तो देखते हैं कि आगे इसमें होता क्या है। ठीक, इसमें देखिए जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू, यहाँ पर I इज इक्वल टू, या फिर आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ I नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए V नॉट यहाँ पर लिखा गया, यह हो जाएगा आपका V नॉट बाई I इज इक्वल टू, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई XL हो जाएगा। ये आपको प्राप्त करना है, ये आप सर्किट थ्योरी सेकंड में पढ़ेंगे। ठीक, इस प्रकार से इसको प्राप्त किया गया है। ठीक, I इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा गया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हमने बताया आपसे कि अगर यहाँ पर जो आपका एंगल चेंज हो रहा है, इस एंगल के चेंज होने का मतलब क्या हो, जब करंट की इक्वेशन चेंज हो रही है इसका मतलब यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई XL। ये भी क्या है, ये भी जो है प्रतिरोध है। अरे भाई ये क्या, ये भी तो प्रतिरोध है, ये भी तो रेजिस्टर की तरह व्यवहार कर रहा है, तभी तो करंट इसमें फ्लो हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई XL। ये भी XL जो होता है ये भी एक रजिस्टर की तरह व्यवहार करता है। ठीक, ये भी एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू कितना होती है। ठीक, तो यहाँ पर XL बराबर कितना होता है, XL बराबर होता है ओमेगा L। XL बराबर कितना होता है, ओमेगा L। ठीक, ये क्या है, ये है प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक, प्रेरकीय प्रतिघात को हम XL लिखते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हिंदी में प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात, ये प्रेरकीय प्रतिघात XL होता है जो कि ओमेगा L के बराबर। ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दे रहे हैं। XL बराबर होता है ओमेगा L, और ओमेगा की वैल्यू कितना होती है आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। ठीक, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक, ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई f होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई f L हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब XL बराबर कितना होता है, XL बराबर होता है 2 पाई f L। ठीक है, ये जो है इस तरीके से यहाँ पर होता है जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरक लगा होता है। ठीक है, शुद्ध प्रेरकत्व वाला इंडक्टर लगा होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये आपका XL निकल, XL बराबर कितना होता है, XL बराबर 2 पाई f L होता है। आगे देखते हैं। ठीक, इसी में इसका जो फेजर डायग्राम होता है कैसे बनता है, फेजर डायग्राम।
फेजर डायग्राम बना लेते हैं इसका। थोड़ा सा बीच में आएगा यहाँ पर। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट है, ठीक, आप देख रहे हैं जो करंट है वो जो है वोल्टेज से कितना 90 डिग्री क्या है, पश्चिगामी चल रही है, ठीक है ना। करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या चल रही है, पश्चिगामी, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी यहाँ पर, उसके बाद ये जो है यहाँ पर एंगल क्रिएट करेगा, ठीक है ना। 90 डिग्री पश्चिगामी का मतलब है भाई 90 अंश पीछे चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंडक्टर आएगा मतलब L, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप XL भी लिख सकते हैं इसको, आप चाहें तो XL, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, XL भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एंगल बनेगा आपका, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक। V और XL के रिस्पेक्ट में बनेगा। V की यहाँ पर देखिए जो V बराबर आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर V नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर XL लिखा गया, यहाँ पर V लिखा गया, यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, यहाँ पर ये एंगल आपका हो जाएगा ओमेगा टी एंगल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये फाई एंगल क्रिएट करेगा, ठीक, ये वाला फाई एंगल, ये वाला ओमेगा टी, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन आपकी लिखी गई है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये दिखा रही है कि यहाँ पर जो मतलब वोल्टेज है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन करंट की इक्वेशन में कितना चेंज आ रहा है, -y/2। तो ये 90 अंश क्या हो जाएगी, वोल्टेज से पश्चिगामी हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये 90 अंश पश्चिगामी चल रही है, ठीक है ना। ये आपका था फेजर डायग्राम। आगे देख लेते हैं वेव डायग्राम के बारे में। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम क्या होता है, टाइम t अब देखिए यहां पर कह रहा है कि जब जब वोल्टेज कहां पर जा रहा है, शिखर पर जा रहा है, तब तक करंट कहां जाएगा, मिनिमम जाएगा, ठीक। इसका मतलब अरे भाई वोल्टेज यहां से करंट फ्लो करेगा, ठीक, यहां से करेगा। इसका मतलब जब जब करंट जो है मिनिमम पर जाएगा तब तक वोल्टेज कहां पर जाएगा, शिखर पर, ठीक है। अरे भाई मान लीजिए वोल्टेज है आपका यहाँ से V चल रहा है, ठीक, यहाँ पर पहुंचा, ये क्या है आपका, ये है V नॉट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जहां वोल्टेज शिखर पर रहेगा वहां करंट क्या रहेगा, शून्य पर रहेगा, मतलब मिनिमम रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब करंट यहीं से निकलेगा, यहाँ से होते हुए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहाँ से करंट निकलेगा ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए इसके आप अगर आप फेज देखेंगे इसमें तो यहाँ पर करंट यहाँ से निकलेगा, ठीक, यहाँ से मैं मानता हूँ यहाँ से निकल रहा है, ठीक, करंट थोड़ा सा नीचे निकलेगा, ठीक, यहाँ से, ठीक, यहीं से निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, शिखर पर है, तो करंट यहाँ से निकालिए आप, ठीक। यहाँ पर करंट क्या हुआ, शून्य हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एकदम कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। चलिए अब यहाँ पर देखिए करंट जो या वोल्टेज जो है शून्य पर जा रहा है, तो करंट कहाँ जाएगा, शिखर पर जाएगा। इसका मतलब यहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, सेम सेम। चलिए अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वाले में, नीचे वाले में देख लीजिए, नीचे वाले में वोल्टेज यहाँ पर शिखर पर गया तो करंट भी यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य पर जाएगा। क्लियर है, करंट यहीं से फ्लो करेगा। डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करंट शून्य हुआ, आगे देखिए इसको आप ऐसे बनाएंगे, ठीक। इस प्रकार के से आपका जो है यहाँ पर वेव डायग्राम बन गया है, ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां वोल्टेज जो है शिखर पर होता है वहां करंट क्या होता है, शून्य पर होता है, मतलब अपनी शून्य वैल्यू को प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये बन गया आपका वेव डायग्राम। यहाँ पर एक करंट की क्या है, यहाँ पर एक करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0 है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि
जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा होता है, शुद्ध प्रेरक लगा होता है, ठीक, तो उसमें जो करंट की इक्वेशन होती है उसमें इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक, इसमें -π/2 का चेंज आता है, एंगल में चेंज आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरक लगा होता है तो वोल्टेज जो है वो करंट से कला में 90 अंश क्या होता है? अग्रगामी होता है, और करंट वोल्टेज से क्या होता है? 90 अंश पश्चगामी होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि सर्किट में जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है, शुद्ध प्रेरक लगा होता है, तो हम किस प्रकार से करंट की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखिए, इस तरीके से आपने इसको प्राप्त कर लिया, ठीक। इसको आप नोट कर सकते हैं।